वेलकम टू रिक्विजिशन टू रेजिग्नेशन सेशन एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। अभी इसमें हम देखने जा रहे हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन होता है तो उसे एक लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाता है। तो हम अभी जो एम्प्लॉय नया ज्वाइन हुआ है उसे यूज़र नेम पासवर्ड देने जा रहा है कि वो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में लॉगिन हो सके और अपना काम कर सके। अभी समझो ये एक एम्प्लॉय है, अभी हम उसको एक यूज़र नेम पासवर्ड अलोकेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम उसको यूज़र नेम पासवर्ड सेंड किया तो उसको एक टेम्पररी यूज़र नेम पासवर्ड जाता है जहाँ से वो अपना खुद का परमानेंट यूज़र नेम पासवर्ड बना के एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में लॉगिन कर सकता है। अभी हम जाएंगे एम्प्लॉय लॉगिन के लिए, एम्प्लॉय लॉगिन। अभी यहाँ से मेरा खुद का यूज़र नेम पासवर्ड मैंने लॉगिन किया और मैंने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में वही लॉगिन किया। तो सबसे पहले मेरे सामने आता है नोटिस बोर्ड, कंपनी का नोटिस बोर्ड आता है। तो नोटिस बोर्ड में यहाँ पे जितने भी नोटिस है वो सब मैं देख सकता हूँ जो HR डिपार्टमेंट ने डाले हैं। अभी यहाँ से समझो किसी नोटिस बोर्ड अभी मैंने देख के किसी को मुझे फीडबैक देना है तो यहाँ से मैं फीडबैक देख सकता हूँ। जो भी फीडबैक है मेरा HR डिपार्टमेंट देख सकता है। उस नोटिस से मेरे कुछ डाउट्स रह गए तो मैं वहाँ पे फीडबैक डाल के उसको HR डिपार्टमेंट तक पहुँचा सकता हूँ। तो ये नोटिस बोर्ड होता है, फीडबैक दे दिया, ओके। अभी हम देखेंगे एम्प्लॉय डैशबोर्ड। तो ये सामने जो है वो एम्प्लॉय डैशबोर्ड है। वहाँ पे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे पूरा डिस्प्ले हो गया है। अभी यहाँ से हम देखने जा रहे हैं ये मेरा लीव बैलेंस है, ये कॉम्पेंसेशन ऑफ मेरे नाम के कितना जमा हुआ है, लीव कितना मेरे अकाउंट में जमा है। उसके बाद एनुअल सैलरी मुझे कितना मिला है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड कितना कटा है पूरे साल का, ये मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ESI का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद कितना प्रोफेशन टैक्स, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है ये मेरा स्टैट्यूटरी है। उसके बाद अभी ये इस तरफ जो है बाजू में वो डायरेक्टर का डेस्क से सब वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी उसके बाद आता है शेड्यूल, मेरे नाम पे जो भी शेड्यूल, अगर मेरे सुपीरियर जो सुपरवाइज़र है, मेरे सुपीरियर जो है उन्होंने अगर कुछ मेरे नाम पे कुछ शेड्यूल डाल के रखा है तो मैं यहाँ से करंट डे का शेड्यूल दे सकता हूँ, उसको मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। तो इस तरह से ये पूरा वर्क शेड्यूल मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। यहाँ से मैं फीडबैक दे सकता हूँ उनको, तो फीडबैक उनको मिल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये डैशबोर्ड है एम्प्लॉय का। अभी इसके बाद हम देखने जा रहे हैं मेरा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। अभी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में ऐसा है कि आप मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन HR डिपार्टमेंट में रजिस्टर हुआ है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय खुद का इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे सकता है। उसके बाद अटेंडेंस, सॉफ्ट कॉपीज़, जो भी अपने फ़ोटोज़ वगैरह जो है हर एक एम्प्लॉय खुद के फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ से अपलोड कर सकता है। यहाँ पे चूज़ फाइल किया, चूज़ फाइल से फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिया। तो ऐसे जो है ये खुद के फ़ोटो, दैट इज़ माई फ़ोटोग्राफ, उसका फैमिली फ़ोटो, उसके बाद उसका सिग्नेचर कॉपी, फिंगरप्रिंट की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, फ़ोटो ID और कैंसिल चेक, ये सब जो है हर एक एम्प्लॉय खुद का अपलोड कर सकता है। अभी बाद में आता है अटेंडेंस। तो मैं हर महीने का अटेंडेंस, मेरा खुद का अटेंडेंस जो रजिस्टर हुआ है वो मैं देख सकता हूँ। यहाँ से समझो मैंने अभी यहाँ से है इन टाइम कितना है, आउट टाइम कितना है, OT कितना किया है, ये पूरा डिटेल मैं हर एक महीने का यहाँ से देख सकता हूँ। उसके बाद आता है लीव एप्लीकेशन। मैं यहाँ से मेरा लीव एप्लीकेशन सबमिट कर सकता हूँ, शॉर्ट लीव के लिए एप्लीकेशन कर सकता हूँ। उसके बाद
एक इंटरनेट फोरम रहता है। इंटरनेट फोरम में ऐसा है कि मैं अपने सजेशंस जो है वो बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, या तो बाकी लोगों के जो भी सजेशंस है उसको मैं फीडबैक दे सकता हूँ। तो ऐसा एक इंटरेक्टिव इंटरनेट फोरम रहता है जो एक पूरे कंपनी के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म रहता है। उसके बाद आता है क्लेम्स। अगर मेरे कुछ क्लेम्स वगैरह सबमिट करने हैं तो यहाँ से मैं क्लेम वाउचर जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं कहाँ बाहर जा गया हूँ तो मेरा जो भी एक्सपेंस है मैं यहाँ से क्लेम कर सकता हूँ। उसके बाद आता है रेजिग्नेशन नोटिस। अगर मुझे रिज़ाइन करना है तो यहाँ से मैं रेजिग्नेशन नोटिस जो है वो कंपनी को मैं सबमिट कर देता हूँ अप्रूवल के लिए। तो डायरेक्टली एचओडी के पास जाती है, एचआर डिपार्टमेंट के पास जाती है। उसके बाद सैलरी समरी में कौन सा भी महीने से कौन से भी महीने तक सैलरी समरी जो है वो प्रिंट कर सकता हूँ, वो डाउनलोड कर सकता हूँ एक्सेल में। यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ एक्सेल में चाहे तो। ये गया पूरा सैलरी। अभी समझो मुझे पे स्लिप प्रिंट करनी है तो यहाँ से पे स्लिप मैं खुद का प्रिंट कर सकता हूँ, कौन से भी महीने से लेके कौन से भी साल से कौन से भी महीने से कौन से भी साल तक मैं मेरा पे स्लिप जो है वो प्रिंट कर सकता हूँ। क्लिक किया, अभी पे स्लिप आ गया तो मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ या तो डाउनलोड कर सकता हूँ पीडीएफ फाइल में। उसके बाद प्रोविडेंट फंड पीएफ का स्टेटमेंट मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। जो भी मेरा डिडक्शन हुआ है ये साल, ये महीने से लेके ये महीने तक कौन से भी साल का मैं देख सकता हूँ, चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकता हूँ एक्सेल में। ये पीएफ का स्टेटमेंट रहता है। सेम ईएसआई का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकता हूँ। जो भी डिडक्शन मेरा पेशीट से हुआ है कौन से भी साल से लेके कौन से भी साल तक मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। व्यू किया और डाउनलोड किया। वैसे ही प्रोफेशन टैक्स का रिपोर्ट रहता है। उसके बाद इनकम टैक्स का टीडीएस स्टेटमेंट, मेरा जो टीडीएस कट होता है वो मैं कौन से भी साल से लेके कौन से भी साल तक मैं प्रिंट कर सकता हूँ या डाउनलोड कर सकता हूँ। अब ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे कि जो भी मेरा ऑफ़र लेटर, कंफर्मेशन लेटर, ये जो है ये सब इसमें जमा हो जाते हैं जो मेरे एचआर डिपार्टमेंट मुझे भेजे हैं। उसके बाद बर्थडे रिमाइंडर्स। अगर किसी का बर्थडे है तो वो आपको रिमाइंड करेगा, आप उनको बर्थडे विश कर सकते हैं। मैसेज क्लिक किया, उसके बाद मैसेज डाल दिया और सेंड किया तो उस एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। टाइप कर दिया, सेंड कर दिया तो उस एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पे वो दिख सकता है उसको। उसके बाद अगर कोई विजिटर मेरे पास आने वाला है तो मैं उसका विजिटिंग गेट पास यहाँ से बना सकता हूँ। यहाँ पे विजिटर गेट पास है तो मैं ये सब यहाँ से बना सकता हूँ, विजिटर सब डाल के। तो उसको गेट पास एक एसएमएस चला जाता है। ये सब गेट पास मैंने बनाया है। तो ऐसा ये पूरा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो है हम यहाँ से देख सकते हैं हर एक एम्प्लॉय के बेनिफिशियल। यस।